गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि बैकग्राउंड में रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। मुंबई के अंदर जोरदार पानी गिर रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो है, उम्मीद क्या बोलो, उम्मीद नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, अब तो प्रॉब्लम भी होने लगी ज्यादा पानी गिरने से। तो यूपी के और बिहार के जिन हिस्सों में जो है अभी तक सूखा टाइप की कंडीशन थी, पानी नहीं गिर रहा था, वहां भी पानी गिर रहा होगा। सुनने में आया कि वेदर थोड़ा सा बदला है, तो जहां हेवी रेनफॉल था वहां रेनफॉल थोड़ा कम हुआ है, जहां पानी नहीं गिर रहा था वहां पानी गिरना शुरू हुआ है, ठीक है। क्या आज मैं वेदर फोरकास्ट करने वाला हूं? नहीं, मैं वेदर फोरकास्ट की बात नहीं करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि सच सच बोलना, सच सच बताना, कमेंट में बताना जरूर, आपने अपने आप को आखिरी बार कब, ध्यान से बात सुनिएगा, आपने अपने आप को आखिरी बार कब कोई गिफ्ट दिया है? आप बोलोगे सर गिफ्ट कोई खुद के लिए होता है, गिफ्ट तो दूसरे के लिए होता है। अरे किसी की बर्थडे पार्टी में गए, कहीं गए तो उसको गिफ्ट देकर आते हैं। नहीं, मैं आपसे जेन्युइनली पूछ रहा हूं कि आपने अपने आप को आखिरी बार कब गिफ्ट दिया? आपने बताइए, कमेंट में लिखिए। अच्छा, ये बताओ कि आपने अपने आप को आखिरी बार कब शाबाश कहा आपने कि यस, सच में अच्छा किया आपने? क्या होता है आपको बता दूं भाई कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग जो है वो कभी भी, है ना, हम में से अधिकांश लोग जो है ना वो ड्रिवन बाय आउटसाइड फोर्सेस, ठीक है ना, बाहर के बलों के चलते हम चल रहे होते हैं, ठीक है। लोग ऐसा कहते हैं तो वैसा रिएक्ट करते हैं और उसके आगे जो है वो उससे इधर जाकर हम एक डिफरेंट टाइप से हम काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपने आप से बात करते हो। अभी हाल ही में एक जो है वो इटली में एक रिसर्च हुआ, क्योंकि इटली में क्या हुआ कि कोविड के बाद बहुत सारे ओल्ड एज के लोग खत्म हो गए। कई सारे जो ओल्ड एज के यहाँ पे क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, तो ओल्ड एज के कपल थे, एक आध खत्म हो गया तो दूसरा अकेला बचा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे लोग जो अकेलेपन के शिकार है उनसे उन्होंने सर्वे किया, बात किया उन्होंने, तो उन्होंने ये पाया कि इन लोगों ने बहुत सारा जो है, जो लोग कहीं लिखना चाहते थे कभी कि कुछ कहानी लिखे, कुछ करेंगे, वो लोग अब क्रिएटिव बन के लिखने लगे, ठीक है। उनको और इनसाइट मिला, उनसे जो लोग पहले मिला करते थे और अब मिला करते थे, उनको बातों में काफी अंतर समझ में आया, काफी डीप गहरी बातें करने लगे वो लोग। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च थी। तो उनका कहना था कि कई बार आदमी जब अकेला होता है तो अपने आप से बात करता है, अपने आप के अंदर झांक कर देखता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें उसे मालूम चलती है जो उसने अपने बारे में सोची नहीं होती है कभी। हम सब के अंदर बहुत, हम सब जो है ना एक लिविंग एनसाइक्लोपीडिया है। हम बचपन से जो देखते चले आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में स्टोर हो रहा है, कहीं दब गया है, कहीं पर जो है प्रेजेंट है। मतलब होता है ना, घर में कोई एक चीज कहीं पे रखी होती है, फिर कभी सफाई होती तो वो दिख जाती है अचानक से। वैसे हमारे ब्रेन में अनेकों प्रकार की चीजें छिपी हुई हैं, अनेकों प्रकार के नॉलेज छिपे हुए हैं, हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाते जनरली। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबसे कम यदि किसी पर तवज्जो देते हैं, किसी से बात करते हैं, वो अपने आप से करते हैं। अपने आप से बात करने का मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे चलते चलते खुद को बोलने बात करने लगे, लोग पागल समझ लेंगे, ठीक है। अपने आप से बात करने का मतलब है इंट्रोस्पेक्शन करना कि मैं यदि सही हूं कि मैं गलत हूं। जैसे अभी मुझे कल किसी ने, मेरे जो है वो टीम ने मुझे एक व्हाट्सअप, उन्होंने एक यूट्यूब पे किसी ने कमेंट डाला होगा, तो वो कमेंट उसने मुझे फॉरवर्ड किया कि सर हमने इस कमेंट को जो है वो हटा दिया टाइम भी, क्योंकि हमें अप्रोप्रिएट नहीं लगा, लेकिन हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं कमेंट के। तो उस कमेंट में किसी बच्चे ने लिखा कि सर बायोमेंटर्स को जो डिजर्व नहीं करता है वो आप हो, कि मतलब नहीं, मतलब बायोमेंटर्स आपको, आप मतलब आप बायोमेंटर्स को डिजर्व नहीं करते हो। यू आर ए रॉन्ग टीचर बिकॉज यू आर टीचिंग एक्स्ट्रा थिंग्स, यू आर टीचिंग दैट मच, एंड आप 21 से एडमिशन शुरू कर रहे हो, कब क्लास लगेगी, बायोमेंटर लेट है, वाला ब्ला ब्ला ब्ला, तमाम गुस्सा। और आखिर में लिखा उसने, ये मेरी सलाह है, लेना हो तो लो, नहीं तो भाड़ में जाओ, ठीक है। मैं इस एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसे हेटर्स मुझे बहुत मिलते हैं, ठीक है। मतलब मुझे प्यार करने वाले भी बहुत लोग हैं। जिसमें कल मेरा मेडिकल चेकअप था, तो मैं अपोलो क्लिनिक गया हुआ था मेडिकल चेकअप के लिए बॉम्बे में। तो वहां पे मुझे सिस्टर पहचान गई, वहां पर एक डॉक्टर पहचान गए, सीनियर डॉक्टर, उनका बेटा भी मुंबई के अंदर मुझसे पढ़ता है वो, ठीक है। तो मतलब
प्यार करने वाले बहुत लोग हैं तो कुछ नफरत करने वाले लोग भी हैं, और नफरत करने वाले लोग वही लोग हैं जो मुझे हमेशा सही ट्रैक पे रखते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज कीप मी ऑन द राइट ट्रैक के। तो मैं इसमें दो चीजों के आंसर करना चाहूंगा। एक तो बेटा आपकी भाषा को आपको बहुत सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि इस लैंग्वेज के साथ, इस एटीट्यूड के साथ में आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे बच्चे। मतलब देखो, आपको आपके मम्मी पापा पता नहीं कहेंगे या नहीं कहेंगे, पर मैं आपको गुरु के हो यदि थोड़ा बहुत भी, यदि आप 0% भी, यदि आप मतलब 0.1% भी यदि आप मानते हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि बेटा दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज टू यूज फॉर एनी काइंड ऑफ टीचर, कोई भी टीचर के लिए, ठीक है ना। ये भाषा सही नहीं है। आप अपने आप को जो है ना, मतलब आप मुझसे नफरत करो, बिल्कुल चलेगा, ठीक है, प्लीज बेटा, लेकिन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन भाषा का, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दो। क्योंकि क्या होता है कि ये आपके अंदर के नफरत के भाव को बतलाता है, कि आपके अंदर कितनी हैटेड छिपी हुई है उसको बतलाता है। दूसरी बात, मैं बायोमेंटर्स को डिजर्व नहीं करता हूं, मेरे कारण बायोमेंटर पीछे है, तो मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि बायोमेंटर्स एक मिशन और मुहिम से शुरू हुआ था, और मुहिम बदला नहीं करते हैं। और मैंने आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे बहुत साल हो गया है, और बायोमेंटर्स का सक्सेस रेशियो, रिजल्ट परसेंटेज सबसे हायर साइड है किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। अब कोई कितना ही डांस कर ले, कितना ही हंगामा कर ले, उससे क्या होता है। मेडिकल कॉलेज के अंदर जाकर पहुंचोगे या पूछोगे तो मालूम चलेगा कि बहुत सारा बच्चा जो है बायोमेंटर्स का के जो सही जगह है वहां पर प्रेजेंट है बच्चा, है ना। तो मैं कोई इसको ऐसा नहीं कि मैं कोई प्राउडली कोई एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तो पैसा भी नहीं ऐड करने का, विज्ञापन करने का, हल्ला करने का, ठीक है। और यही, और रही बात क्वालिटी की, तो बेटा ऐसा है कि हमारे यहाँ पे तो कमांडो ट्रेनिंग है, क्वालिटी हायर साइड है, और हम लोग बिल्कुल किसी भी XYZ ABC ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के पैरेलल जाके पढ़ाते हैं। हमको ऑनलाइन में वो दो पैराग्राफ का नाटक दीदी भैया टाइप हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है तो अपनी भैंस चराए जाकर उठ के, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। मतलब बाद में ना कहना कि पहले दे दू वार्निंग, ठीक है, पढ़ाई चलेगी टिल इन दी मॉर्निंग 5, क्या गाना था ना वो करके, टिल मॉर्निंग, ठीक है। तो भैया जिसको नहीं पढ़ना, हमको न्योता देने घर में गए थे, दरवाजा बजा के, आजा भैया आजा पढ़ने के, नहीं पढ़ना मत पढ़ भाई, तेरे को मैं इससे, ठीक है। मेरा अपना स्टाइल है, अपना तरीका है। मेरा तरीका ये है कि मैं बच्चे को जो है वो पूरा उसके डीएनए के अंदर तक मैं बायोलॉजी डाल देता हूँ उसको। मेरे टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री के मेहनत करते हैं, ठीक है। बायोमेंटर से अलग है कि वो तुम यदि ऐसे छिछोरे टाइप के प्लेटफॉर्म से कंपेयर कर रहे हो, भले ही कितना बड़ा सब्सक्राइबर बेस, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो भैया वहां नहीं चल सकता, ठीक है। ये क्वालिटी काम है, डिफरेंट काम है, ठीक है ना। और क्वालिटी और क्वांटिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाषा पे ध्यान रखो बेटा, क्योंकि क्या होता है जिंदगी में ना, आप जो उगल रहे होते हैं ना, वो आपके अंदर होता है। धरती में गड्ढा गहरा होता है तो लावा बाहर निकलता है, अंदर है लावा उसकी होती है। जब हम नफरत के बोल रहे होते हैं, हम दूसरे को गलत बोल रहे होते हैं, दूसरे को हम क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, वो सारी नफरत हमारे दिल के अंदर बरसी हुई है, ठीक है। और इतना जहर लेके कैसे ग्रो करेंगे बताओ, कैसे ग्रो करेंगे। अभी मेरे घर पे जो है मेरे रिलेटिव आए हुए हैं, मेरे विक्रम, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उनका। वो पुलिस में है, एडिशनल एसपी है वो, और बहुत बड़ा भारी, मतलब अच्छा, मतलब बहुत अच्छे अफसर है वो, बहुत नाम है उनका काफी, है ना, मतलब एकदम डायनामिक ऑफिसर है। मैं बताऊंगा कि यूपी सिविल सर्विसेज के बारे में, उसके बारे में उनके ओपिनियन, और वो पुलिसिंग कैसे काम करती है। तो फर्स्ट हैंड मैं उनका इंटरव्यू लूंगा। मैंने उनको बोला हुआ है कि अब जैसे टाइम मिलेगा उन्हें तो उनसे मैं लेता हूँ उसका। तो वो बता रहे थे कि साहब की वो जो वहाँ पोस्टेड है छतरपुर में, यहाँ पे, तो वहाँ पे शायद वो बागेश्वर महाराज जी कोई है, आजकल उनका बहुत नाम है, उनका काफी लाखों भक्त मिलने आते हैं। 28-29 साल के हैं वो। तो ऐसे ही मैंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं उनसे 2, 4, 6, 8 बार मिला, उन्होंने बताया। तो मुझे यही लगा कि वो दी सोल इज प्योर, तो वो जो बात कहते हैं एकदम, जैसे बोलते हैं ना, चेहरे पर एक आपको दिखाई पड़ता है कि आदमी एकदम ऑनेस्ट है, ईमानदार आदमी है, ठीक है। वैसे बाकी तो मुझे नहीं मालूम चमत्कार वगैरह का, लेकिन ये कि वो बोलते हैं कि हाँ भाई वहां पे लोग, उनको मानने वाले लोग बहुत मान रहे हैं, ठीक है। सच्चाई की चमक और जो आपके अंदर होता है ना, वो जब आपके चेहरे पे दिखने लगता है ना, तब आप बड़े आदमी बन जाते हैं। किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूं, बड़े आदमी का मतलब बड़े पैसा होना से नहीं है। कई लोग सक्सेस को पैसे से, गाड़ी से, इससे उससे तोलते हैं कि मेरा इतना बड़ा घर, नहीं। सक्सेस है आपके अंदर पीस कितना है, शांति कितनी है, आपको काम करने में कितना मजा आ रहा है, वो सक्सेस है। मैंने आपको बताया था, वो CMC बेल्लोर में बड़े बड़े सर्जन और बड़े बड़े डॉक्टर जो है ना, आपको सादे कपड़ों में जो है वो आपको चाय की दुकान पे चाय पीते दिख जाएंगे आपको वो, और मालूम चलेगा भाई कि वो आगे जाके बड़ा भारी डॉक्टर साहब, ये फला डॉक्टर साहब निहाल थॉमस साहब है, ये वो वाले डॉक्टर साहब है, ये वो वाले डॉक्टर साहब है, इतना मतलब उनका समझ लीजिए इतना हम्बल, हम इसे मालूम ही नहीं चलेगा कि ये बड़ा डॉक्टर है।
काम, लेकिन उनका नाम बोलता है, काम बोलता है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन में नाम आते रहते हैं उन लोग के। तो सफलता यह है कि आप जिस काम को करते हैं उसमें कितना मन लगता है आपका। जैसे मैं जब यूपीएससी का एग्जाम दिया और मेरे को वेद सर पढ़ाया करते थे, तो वेद सर जब पढ़ाते थे कई बार वो डांट दिया करते थे, कई बार वो बताते थे और हमको लगता था कि यार ये सर तो क्या कर रहे हैं यार, कई बातें सर इररिलेवेंट बोल देते हैं, ठीक है, के सिद्धार्था के पास पढ़े। लेकिन मुझे लगा कि मेरा इतने साल बाद फेल होने के बावजूद, इतने साल बाद मेरा सम्मान हो एनके वेद सर के लिए, के सिद्धार्था के लिए, शशांक एटम के लिए, भवानी सिंह के लिए, विकास दिव्य कीर्ति सर के लिए आज तक बरकरार है। लीजेंड्स जो कहते हैं वो बात का मतलब होता है। मतलब इसीलिए मैं कहता हूं हर आदमी से बहुत कुछ सीखने मिलता है, छोटे बच्चों से सीखने मिलता है। आप उनसे बात करो, वो आपको बताएंगे कि वो इसे मैं एक दिन ऐसी बात कर था आने से, तो मेरा छोटा बेटा आ लिया, वो मुझे बताने लगा कि पापा आपने भाई के साथ एक गलत काम किया। मैंने कहा क्या? बोला आपने भाई के साथ, मेरे भाई छोटा था ना, आपने बहुत सारे डिफीट गेम खेल लिए, आप जानबूझकर हार जाया करते थे ताकि भाई जीते। तो मैंने कहा इससे क्या हुआ? बोला उसमें मालूम है, उसमें हार को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है उसमें। छोटा वाला बेटा मेरा बोल रहा बड़े भाई के लिए। मैं बोला तुम ऐसा कर, जैसे मैंने फुटबॉल खेलते में, आज हम लोग घर में फुटबॉल कुछ खेल रहे होंगे वो लोग, तो मैंने उसको हरा दिया तो उसने बोला नहीं गेम में अभी 20 मिनट गेम और चलेगा। जब मैं फिर आगे रहा तो बोला नहीं गेम में अब ये वाला नियम, तो सर रूल चेंज कर करके फाइनली वो खुद को जिता दिया उसने। मेरी जीत को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वो, और मैंने सोचा कि पापा का फॉल्ट है इसमें। और सच बता रहा हूँ, बचपन में जब नीमो छोटा था ना, बड़ा बेटा, तो मैं कई बार डिफीट गेम खेल लेता था उसके साथ में। मन को बुरा ना लगे, खेल रहे कहते हाँ बेटा तूने हरा दिया मेरे को, अरे तूने मुझे आउट कर दिया, अरे तूने गोल कर दिया। बड़ा बेटा जो है, जब छोटा बेटा मेरा हुआ तो बड़े बेटे ने उसके साथ खेलना शुरू किया, तो बड़ा बेटा जीतने के लिए खेलता है, छोटा बेटा भी जीतने के लिए खेलता है। छोटा बेटा लगातार हारता है, हार के उसने हार को बर्दाश्त करना सीख लिया और लड़ना सीख लिया उसने कि मैं तो अब वो जीतने भी लगा। यही तो बच्चे सिखाते हैं कि हार कभी फाइनल होती ही नहीं है, सीखने के लिए होती है। मेरे पड़ोस में जो है वो मेरे एक परिचित रहते हैं, मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी डॉटर जो है वो चेस की चैंपियन है। मतलब मुंबई में चेस मैच में होता तो उसमें वो चेस में वो नंबर 1 नंबर 2 पर रहती है। वो सिंगापुर तक चेस खेलने गई थी वो। तो मैं उसको बोला तू इतना अच्छा चेस कैसे खेल लेती है? बोले अंकल मैंने मालूम है मैंने क्या किया, मैं 5 साल तक लगातार हारी। मैं चेस खेलती थी, जिसके साथ जो मिले, यहाँ पे चेस क्लब है, उसमें हर आदमी मुझे हराया करता था। मुझसे 5 साल छोटा बच्चा मुझे हराया था चेस में। हार के 5 साल तक हार के मैं जीतना सीखी, और अब मुझे कोई नहीं हरा पाता। मैंने कहा ये है जज्बा, ये है जीत। क्या आपको क्या लगता है बड़े लोगों से बहुत कुछ सीखने मिलता है? नहीं, छोटे बच्चों से भी सीखने मिलता है। बहुत सारी बातें बतलाते हैं वो। कभी संघर्ष सीखना हो ना, तो 1 साल के बच्चे से जो चलना सीखता है, खड़ा होता है ना, खड़ा होता है 2 कदम चलता है, गिर पड़ता है, फिर उठ के फिर खड़ा होता है, फिर देखो ना तुम भी वैसे रहो। तुमने कभी हार नहीं मानी कि तुम चलते फिर में गिर पड़े, तुम साइकिल चलाना सीखे, तुम कई बार तुम गिरे हो, कई बार तुमने घुटने फोड़े, पर तुम उठ खड़े हुए। तुम वही हो, यू आर द सेम। पर तुम लोग मालूम है क्या किए हो? अब तुम हार को मान नहीं रहे हो कि हार हो। अब तुम हार से सीखो ना, फिर खड़े हो जाओ, जीतेंगे एक दिन। क्यों नहीं जीतेंगे? चलिए हैप्पी संडे, मिलते हैं बेटा, कल फिर मिलेंगे, बात करेंगे, है ना। और मैं एक बात आपको बोल दूं, अपने अंदर ऐसी फीलिंग रखो कि जो तुमसे मिले, जिस प्रकार भी तुम उससे कम्युनिकेट करो, सामने वाला खुश महसूस करे। सुगंध बनो। पॉपुलर बनने का यही तरीका है बेटा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।